जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जब भी मैं दिल्ली में मेट्रो से कहीं जाता हूँ और रास्ते में यमुना के ऊपर से मेट्रो गुजरती है तो मन दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है यमुना लगातार शहर से दूर हटना चाहती है, क्योंकि इस शहर ने नदी को विकास के नाम पर बहुत प्रदूषित किया है। यूं लोगों के मानस में यमुना के लिए शायद श्रद्धा है, लेकिन इस श्रद्धा में प्रदूषित यमुना के लिए चिंता नजर नहीं आती। यह बताता है कि लोगों की स्मृति में यमुना के नाम पर श्रद्धा की स्मृतियां तो बची हैं, लेकिन नदी नहीं। यमुना नदी में तैरता कूड़ा कचरा और खासकर प्लास्टिक की थैलियों का अंबार लोगों के सुविधावादी और उपभोक्तावादी होने की निशानी है। भूगोल में यह तो पढ़ाया गया कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं ही संसाधन हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं की सीमाएं बढ़ती गईं और संसाधनों की पूर्ति की शक्ति ने जवाब दे दिया। पृथ्वी और प्रकृति तो सभी जीवों के लिए सहअस्तित्व की जगह है। यह मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए भुला दिया है। आदिवासी जीवन में प्रकृति और पृथ्वी के साथ सहअस्तित्व की भावना मिलती है। सहअस्तित्व में दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव है, जो सिर्फ संसाधन की सोच तक सीमित नहीं है। कभी यमुना लाल किले की दीवार के साथ लगकर बहती थी, लेकिन अब वह लगातार दूर होती चली गई। हम जब घर में किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो पूरा परिवार उस व्यक्ति को लेकर चिंतित नजर आता है और उसको ठीक होने की स्थिति में लाने के लिए जुट जाता है। लेकिन लोक ने खुद को जैसे नदी की चिंता से अलग कर लिया है। कभी नदी लोक जीवन का अभिन्न अंग रहती थी। प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियां अपनी समृद्धि के स्तर पर नदियों के कारण पहुंची। हम सब नक्शे पर नजर घुमाकर देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे समृद्ध शहर नदियों के किनारे बसे हैं। अब सवाल उठता है कि नदियों ने तो हमें समृद्धि दी, लेकिन हमने नदियों को क्या दिया? सिकुड़ती यमुना उसके बीमार होने का प्रतीक है। प्रदूषण के कारण उसका काला पानी नदी की बीमारी नासूर होते जाने की निशानी है। विकास के नाम पर नदी में अपशिष्ट और अपमार्जित पदार्थ भर गए, लेकिन इन सब चिंताओं के बावजूद हमने अपनी उन नदियों से मुंह मोड़ लिया जो हमारे लोक का हिस्सा थी। स्टॉप।